डॉक्टर साहब, अमरीकी अदालत ने सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में मुलविस भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अब भारत दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुका है। एक बार फिर ये बात दुनिया के सामने आ चुकी है। आप क्या समझते हैं कि भारत के पास कोई रास्ता बचा है भागने का? देखिए डॉक्टर साहब, आप बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका ने जिस तरीके के साथ एविडेंस इकट्ठी करके खामोशी के साथ पहले एविडेंस इकट्ठी की, उन किरदारों को पकड़ा, एक शख्स को चेक रिपब्लिक में जून में पकड़ा और उसके बाद अपनी कोर्ट्स में गए, वहां सजाएं दिलवाई। और इससे पहले फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी दी कि अमेरिका के पास शवाहिद मौजूद है। उससे पहले बैक चैनल पे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से गुफ्तगू कर रहे थे कि आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। सजाएं दिलवाई ताकि दुनिया के सामने इंडिया का ये चेहरा सामने पता चल जाए कि भाई ये सियासी तौर पे बात नहीं हो रही। जिस तरह कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने जब कैनेडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इंडियन एजेंट्स जो हैं वो इंडियन सॉइल के ऊपर, कैनेडियन सॉइल के ऊपर कैनेडियन सिटीजन को कत्ल करके गए हैं, तो इंडिया ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। लेकिन ये जो न्यूयॉर्क की जो कोर्ट है डॉक्टर साहबा, इसमें उस कोर्ट ने ये कहा है कि वही ग्रुप जिसने कनाडा में निजर का कत्ल किया था, वही ग्रुप पन्नू का कत्ल करना चाहता था अमेरिका में। सो डॉक्टर साहब, एक तो ये पहलू हो गया कि इंडिया को उन्होंने एविडेंस के साथ अदालत से में प्रूफ दे के इंटरनेशनल कम्युनिटी प्लस अपने एलाइज के सामने बेनकाब किया। ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है डॉक्टर साहब कि अमेरिकन ये समझते हैं कि इंडिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, इसीलिए वो पब्लिक में कुछ नहीं आके कह रहे। देखें आप, एक चीज ये है कि अमेरिका समझता है कि इंडिया इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पब्लिक में कहेंगे तो हमारे ताल्लुकात की खराब ना हो जाएं। ये चीज अमेरिकन पब्लिक को, अमेरिकन गवर्नमेंट को प्रेशर करना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क उठ के, जो कि आपका फ्रेंड भी कहलाता है, एलाय भी कहलाता है, आपके शहरियों को मारने का प्लान भी बनाता है, $1 लाख देने को तैयार है कि एक अमेरिकन सिटीजन को कत्ल कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि ऐसा काम तो चीन और रशिया भी अमेरिका में नहीं कर सके जो इंडिया ने करने की कोशिश की है। और डॉक्टर साहब, इसमें मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, इससे पहले कुलभूषण यादव नेटवर्क पाकिस्तान में पकड़ा गया डॉक्टर साहब, और उसका हमने देखा, पूरा हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया और उन्होंने कहा जी ये तो इंडिया और पाकिस्तान का आपस में मसले हैं, हमें इस चीज में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आज साबित हो गया कि वो जो कुलभूषण यादव नेटवर्क इस खिते में ऑपरेट कर रहा था, वो अमेरिका और कनाडा में भी मौजूद है। और यकीनन इस तरह के नेटवर्क चले, हमारी बात पे भी यकीन आया ना अब दुनिया को। आलमी सतह पर अब ये इशू हाईलाइट हुआ, जब उनके मुमालिक में ऐसे एजेंट्स पकड़े गए तो फिर उनको यकीन आया कि हम तो काफी अरसे से बता रहे थे। बल्कि आपको याद होगा चीमा साहब, पाक भारत टाकरा प्रोग्राम भी हम करते रहे, बहुत से प्रोग्राम्स में आपने भी बतौर मेहमान शिरकत की। हम तो बड़े अरसे से हाईलाइट कर रहे हैं इस इशू को। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप हाईलाइट कर रही हैं। और इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान तो कुलभूषण यादव के बारे में बताया कि ये एक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था जो इनोसेंट पाकिस्तानियों को शहीद करने के लिए बनाया गया, जिसको पाकिस्तान ने बेनकाब कर दिया। डॉक्टर साहब, कुछ अर्सा पहले आपको याद है कि कतर के अंदर 8 इंडियन नेवल ऑफिसर जो कि रिटायर्ड हैं, उनको सजाए मौत दी गई है। और मैं समझता हूं कि अजीत डोवल साहब ने, ये क्या मुकदमा है, ये क्या मसला है कि हमेशा नेवी के लोग रिक्रूट करते हैं और नेवी को बदनाम किया जा रहा है, इंडियन नेवी को बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान में कुलभूषण यादव भी नेवी का बंदा था, कतर में जो 8 नेवी के लोग हैं, जारी बात है वो नेवी से रिक्रूट हुए हैं, और इंडिया एक लफ्ज नहीं बोल सका कि सही जो है उनको सजाएं दी गई हैं, गलत सजाएं दी गई हैं। इंडिया बल्कि अमेरिका के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है डॉक्टर साहब कि आप कतर से रिक्वेस्ट करें कि हमारे बंदे छोड़ दें, और कतर भी यही कह रहा है कि ये फैसला हमारी अदालतों ने किया, हम कैसे छोड़ दें। उधर अमेरिका भी यही कह रहा है कि हमारी अदालतें फैसला कर रही हैं, सियासी हुकूमत यहाँ पे क्या करे। डॉक्टर साहब, जो चेक रिपब्लिक में बंदा पकड़ा गया, कनाडा के अंदर नेटवर्क रिवील हुआ, अमेरिका के अंदर नेटवर्क रिवील हुआ, इंडिया के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, और मेरा ख्याल है बड़ी बुरी तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, जो कि सिखों को एक सफाई जिसे कहते हैं ना हटाना चाहते हैं, उस सीन से हटाना चाहते हैं, क्योंकि जो हिंदू हार्टलैंड है इंडिया के अंदर, वो तो मोदी साहब को वोट, बीजेपी को वोट देता है, सिख हम कभी मोदी साहब को वोट नहीं देते। तो मोदी साहब को ये बड़ा बुरा लगता था कि सिख मुझे क्यों वोट नहीं देते, तो उन्होंने कहा इससे अच्छा है कि उनसे मेरे ताल्लुकात वैसे ही खराब हो गए जाएं। सो उन्होंने ये खालिस्तान मूवमेंट, जो कि हम समझते हैं
कि किसी इंडिया के अंदर कोई मूवमेंट जो है उसको रियासत को चैलेंज नहीं करना चाहिए स्वाय कश्मीर के अंदर, वो तो एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है। लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहबा, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, मुश्किलात में है भारत में, और ये सिर्फ रेटरिक नहीं है। 2 महीने पहले जुलाई के अंदर यूरोपियन यूनियन ने नरेंद्र मोदी और इंडियन सरकार को कहा कि जो मणिपुर के अंदर 200 से ज्यादा चर्च जलाए गए हैं उसका कौन हिसाब देगा। और डॉक्टर साहब, आपको याद होगा क्रिश्चियन जो चर्च जलाने पे जो है वो मणिपुर में यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, बर्तानिया पहले ही इंडिया को वार्न कर चुके हैं। मुसलमानों की जो हालत है उसमें हमें बात करने की जो है वो जरूरत नहीं है। सिख रह गए थे जो यानी कोई भी माइनॉरिटीज, अकलियतें वहां पे महफूज नहीं है चीमा साहब, सीधी सी बात है। अकलियतें महफूज खुद को वहां तस्वुर नहीं करती हैं, नहीं वहां पे महसूस करती हैं। और इसके साथ साथ जो वहां पे एक जात पात का कॉन्सेप्ट है, ऊंची जात, निचली जात, तो वहाँ पे भी जो उनकी कुछ जातें हैं, जिसमें दलित जात है, जिनको वो अल्लाह माफ़ करे, आपके सामने है पूरी सूरत हाल, उनकी जो निचली जातें बकौल उनके वो भी सफ़र करती हैं भारत में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।